यस, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम बैक। सुनो, वापस एक बार एक्सप्लेन कराता हूँ। अरे बच्चा लोग, ऊपर एक सैलरी दिख रहा है, देखो ऊपर ऊपर देखो ध्यान से। ये देखो ऊपर एक खर्चे में, सॉरी, एक ऊपर एक सैलरी दिख रहा है, देखो ऊपर यहाँ पे सैलरी दिख रहा है। ये 11,000 हमने पे कर ली थी बेटा, इसकी एंट्री हो चुकी है, इसकी एंट्री हो चुकी है, इसका एक ही इफेक्ट होगा। नीचे की 1,000 रुपए अभी भी देनी बाकी है, दिया नहीं है हमने। जैसे कि एग्जाम्पल सुनो बच्चा लोग, आप आप हर महीने के 5 तारीख को पेमेंट करते हो सैलरी की, हर महीने के 5 तारीख को। तो आपने आपने क्या किया, अप्रैल का पेमेंट 5 मई को किया, मई का पेमेंट 5 जून को किया, जून का पेमेंट 5 जुलाई को किया, और मार्च का पेमेंट आप क्या करोगे 5 अप्रैल को। तो आपके अकाउंटेंट ने क्या किया मालूम है, हर महीने के हजार रुपए डाल दिए खर्चे। लेकिन उसने मार्च का भी खर्चा ही डालना था ना, क्योंकि मेहनत तो ली है सभी से, पेमेंट किया नहीं है। पेमेंट अगर नहीं किया है, मेहनत ली है, तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से खर्चे को अभी रिकॉर्ड करना चाहिए। हाँ सर, तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है मेरा, 1,000 रुपए खर्चा है, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया है। 1,000 रुपए खर्चा है, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया है। तो ऊपर का पेड है, ऊपर का पेड है या ऊपर की एंट्री हो चुकी है, नीचे की एंट्री करनी बाकी है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू ऑफिस सैलरी आएगा, क्योंकि साल भर में 1,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का 12,000 रुपए सैलरी का खर्चा आना चाहिए ना कि 11,000 का। तो इसलिए 1,000 का सैलरी में अपन ऐड करेंगे और दूसरा अपन लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अब समझा क्या नहीं, अब समझा क्या नहीं एवरीवन? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझा? हाँ, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, प्रीपेड वेजेस। ओ माय गॉड, मैंने वेजेस एक्स्ट्रा दे दिया है, प्रीपेड दिया है, तो मतलब ये समझ सकता हूँ क्या मैं कि मैंने अगले साल का पेमेंट किया? अरे बोलो ना, ये समझ सकता हूँ क्या मैं अगले साल का पेमेंट किया? अरे बोलो ना। प्रीपेड वेजेस मतलब मुझे कोई इंसान आया, बोला सर मुझे एडवांस में दो ना वेजेस, तो मैंने उसको अगले साल का एडवांस में दे दिया या अगले महीने का एडवांस में दे दिया। तो इस महीने के खर्चे में आना चाहिए क्या? अरे बोलो बोलो, इस महीने के खर्चे में आना चाहिए क्या? अरे बोलो ना, इस महीने के खर्चे में आना चाहिए क्या? अरे बोलो बोलो, इस महीने के खर्चे में आना चाहिए। सुनो, मैंने आगे के सालों का खर्चा दे दिया, तो इस महीने का खर्चा आना चाहिए क्या? नहीं, इस महीने के खर्चे में नहीं आना चाहिए। सर खर्चा अगले महीने का है, पेमेंट अभी आपने किया है। खर्चा अगले महीने का है, पेमेंट अभी आपने किया है। जैसे कि सुनो बच्चा लोग, सुनो, आपने नेटफ्लिक्स का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया, नेटफ्लिक्स का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया। आप पेमेंट अभी करते हो, लेकिन खर्चा पूरे 12 महीने का है। समझा क्या नहीं आपको? अरे समझा क्या नहीं? खर्चा पूरे 12 महीने का है, लेकिन पेमेंट आप अभी कर लेते हो। वैसे ही किसी ने आपसे वेजेस एक्स्ट्रा ले लिए, एडवांस में ले लिया, तो अगले महीने का खर्चा अभी पे कर रहे हो, तो अगले महीने पे करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इस बार के वेजेस के खर्चे में गिनना चाहिए? नहीं सर, तो हमको माइनस करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा खर्चे में से। और दूसरा इफेक्ट दे देंगे अपन, प्रीपेड, प्रीपेड वेजेस, एनी अमाउंट पेड इन एडवांस इज एन, एनी अमाउंट पेड इन एडवांस इज एन, अरे बताओ, एनी अमाउंट पेड इन एडवांस इज एन, अरे बोलो, एनी अमाउंट पेड इन एडवांस इज एन एसेट। एब्सोल्युटली राइट। तो दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट में, और प्रीपेड अमाउंट को माइनस करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, जो है आपका वेजेस। तीसरा, तीसरा आपका यहाँ पे थर्ड, लिखो, कोई भी अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, कोई भी प्रीपेड अगर एक्सपेंसेस होते हैं, कोई भी, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड वेजेस, जो भी आपका वहां पे रहेगा, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन वगैरह वगैरह, जो भी चीज होगा, फाइन। ये तीसरा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इट इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ द ईयर, not an expense of the current year, but the payment is being made in advance, but the payment is made in advance, and any amount paid in advance is an asset. Any amount paid in advance is an asset. Any amount paid in advance
इज एन एसेट, करेक्ट। तो पहला इफेक्ट, लेस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, लेस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, अगर वो एक्सपेंस लेस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट, लेस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट, अगर वो एक्सपेंस ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में से माइनस करेंगे, अगर वो एक्सपेंसेस पी एंड एल का है तो पी एंड एल में से माइनस करेंगे। यहाँ वाले केस में वेजेस है, तो वेजेस कहाँ दिखता है, ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग में दिखता है, तो वेजेस में से माइनस करेंगे। दूसरा इफेक्ट, विल बी शोन ऑन माय बैलेंस शीट असेट साइड, विल बी शोन ऑन माय बैलेंस शीट असेट साइड। तो हमने अभी तक ये 3 बाइबल देखे हैं, ये एक एक करके ये बाइबल बहुत काम में आने वाला है। पहला सम है तो टाइम लगेगा, आगे जाके यही एडजस्टमेंट रिपीट होगी तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने लिख लिया है। फाइन। बाइबल कैश में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि मैंने पे नहीं किया और पहले प्रीपेड की एंट्री हो चुकी है, और पहले प्रीपेड की एंट्री हो चुकी है। प्रीपेड की एंट्री हो जाती है कैश बेसिस पे, प्रीपेड अकाउंट डेबिट या प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, आपको लेस करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट फोर्थ लास्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ तो आपको खुद ही उछल उछल के आप बोलोगे, इतना सिंपल है। बच्चा लोग, डेप्रीसिएशन के 2 इफेक्ट क्या होते हैं आप ही बता दो। डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, अरे हाँ क्या नहीं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, बरोबर ना, अरे हाँ क्या नहीं। सो आपके पी एंड एल में चला जाएगा डेप्रीसिएशन और दूसरा असेट में से लेस किया जाएगा, बरोबर क्या नहीं, अरे बोलो ना, असेट में से लेस किया जाएगा और डेप्रीसिएशन पी एंड एल अकाउंट में दिखेगा, अरे हाँ क्या नहीं। तो अगर आपको बोला है डेप्रीसिएशन बनाओ मोटर वैन पे, ऑफिस इक्विपमेंट पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, तो तीनों के ऊपर डेप्रीसिएशन पी एंड एल के डेबिट साइड में लिखेंगे और तीनों के एसेट में से अपन डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, अरे हाँ क्या नहीं, तीनों के एसेट साइड में से अपन डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। लिखो फाइनली फोर्थ, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन it is a non cash expenditure, it is a non cash expenditure shown on the shown on the shown nahi shown, it is a non cash expenditure against the wear and tear of the, against the wear and tear of the fixed assets, which which results in reduction of value of fixed assets, reduction in the value of fixed assets। इसके 2 इफेक्ट, पहला डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज टू डेप्रीसिएशन, एज टू डेप्रीसिएशन लिखते हैं अपन, और यहाँ पे लेस फ्रॉम दी asset, respective asset, less from the respective asset, respective asset, less from the respective asset in the balance sheet, in the balance sheet। लिख के लो, ये हमारे 4 बाइबल हो गए, बाइबल में 4 अलग अलग एडजस्टमेंट्स हो गए बाइबल में, 4। एक बार वापस दिखा देता हूं, देख लो एक साथ चारों, देख लो, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, देख के लो क्या लिखना बाकी है आपका, लिख लो बाइबल। सो मैं इसको नाम ही बाइबल देता हूँ, बाइबल फॉर फाइनल अकाउंट्स। ओके, 11वीं का लास्ट चैप्टर है ना, तो आखिरी समय में लोग बाइबल और भगवत गीता ही पढ़ते हैं, हाँ तो इसलिए आखिरी समय में अपन ये बाइबल कर रहे हैं। ओके फाइन ना, अरे बरोबर है क्या नहीं, अरे बोलो ना हाँ क्या नहीं, हाँ हाँ आखिरी समय में तो ये हमारा बाइबल है, आप उसको भगवत गीता नाम दो या कुरान नाम दो, आपके ऊपर है, मैं तो बाइबल नाम दूंगा, ठीक है। आखिरी समय का लास्ट चैप्टर, और ये देखो नाम भी ऐसा ही दिया गया है, फाइनल अकाउंट्स, फाइनल
फाइनल है आपकी जिंदगी का फाइनल स्टेटमेंट। ओके, सो इसलिए बाइबल। ओके, तो मैं भी कुछ सोच रहा था ऐसे स्टेटमेंट को नाम क्या दूं, फिर मैंने सोचा चलो इसको बाइबल ही नाम देंगे। फाइन, ठीक है। चलो, अभी तक ये सम हुआ नहीं है, हमने सम को बस समझने की कोशिश की है बाइबल के थ्रू। अब हम सम को समझेंगे। देखो, क्लोजिंग स्टॉक, अभी आपको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होंगे सर। पहला ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और दूसरा असेट साइड में जाएगा। टी एन ए लिख के लो, टी एन ए लिख के लो एवरीवन। ऑफिस सैलरी कहाँ जाएगा सर? पी, और दूसरा जाएगा लाइबिलिटी साइड में। पी मतलब पीएल वाला और दूसरा है एल मतलब लाइबिलिटी वाला, लिख के लो। वेजेस सर ट्रेडिंग में जाएगा और दूसरा असेट साइड में जाएगा, लिख के लो। और डेप्रीसिएशन सर पीएल में जाएगा और दूसरा असेट में से लेस होगा, दोनों लिख के लो। चलो अभी यहाँ पे लिख लिया लेने का है, ताकि आपको दिमाग में बैठे कि इसके दो इफेक्ट होते क्या है। जो वहां पे देखे थे ना वैसे ही, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या थे सर? क्लोजिंग स्टॉक में थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। तो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ऑफिस सैलरी क्या लिखा था सर? पी एंड एल में ऐड करना है, नहीं तो दूसरा लाइबिलिटी साइड में दिखाना है, पी एल एंड लाइबिलिटी। प्रीपेड वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एंड डेप्रिसिएशन पी एंड एल एंड एसेट साइड में। बस लिख के लेना ही है बाजू में, ताकि आपके दिमाग में एक्सरसाइज चलती रहे कि बाइबल में हमने क्या लिखा है और वो यहाँ पे दिखाते जाओगे आप। फाइन, अब वी विल गो टू द सम। और ऊपर क्या क्या करना है मालूम है? ऑफिस सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है ना, तो स्टार करना है। सुनो, स्टार क्यों करना है बाद में बताता हूँ, पहले स्टार करो। हम अभी तक फील्डिंग बना रहे हैं, सब तक मैच अभी तक चालू ही नहीं है। ऑफिस सैलरी अभी तक टॉस वॉस चालू है। ऑफिस सैलरी में कुछ तो कुछ है ना, क्या है, क्या बोला है? एडजस्टमेंट है, डालो। वेजेस में भी एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क करो वेजेस। और कई की एडजस्टमेंट है, डेप्रीसिएशन किस किस के ऊपर है? ऑफिस इक्विपमेंट्स, स्टार मार्क करो। प्लांट एंड मशीनरी, स्टार मार्क करो। मोटर वैन, स्टार मार्क करो। सबको स्टार मार्क करो, जो भी एडजस्टमेंट होते हैं ना उसको स्टार मार्क करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप उस आइटम को लिखोगे तब आपको रियलाइज होगा, अरे अरे रुको रुको, इस पे कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ करना पड़ेगा इसका। ओके, स्टार मार्क करो। सो जो भी आइटम्स रहेंगे उसको आपको स्टार मार्क करना पड़ेगा। फाइन, ओके। अब हमने सम को अच्छे से समझा है। अब ये चीज मैं वापस अभी रिपीट नहीं करूंगा। पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट एटलीस्ट आवर लेते हैं आज। ट्रेडिंग अकाउंट बहुत सिंपल है हमारे लिए। चलो, हमारे पास 6 मिनट का टाइम है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट भी आवर लेते हैं। चलो ट्रेडिंग अकाउंट आ जाओ। ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट्स विद ओपनिंग स्टॉक। चलो टू ओपनिंग स्टॉक लिखो। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है, टिक मारो। चलो लेफ्ट हैंड में पेंसिल, राइट हैंड में पेन। लेफ्ट हैंड से पेंसिल, राइट हैंड में पेन। पेंसिल से टिक मारने का है, पेन से लिखना है। चलो 32,750, 32,750। नेक्स्ट टू परचेसेस इनर कॉलम में 55,000। चलो टिक मारो एवरीवन। टिक कलर अलग कलर से करता हूं मैं हमारे लिए, ठीक है, आपको जैसे समझे। ये ओपनिंग स्टॉक का टिक मारा, ये परचेसेस का टिक मारा। नेक्स्ट लेस परचेस रिटर्न है क्या, जरा देखो तो। परचेस रिटर्न है सर, करो टिक। 2630, 2630 ट्रेडिंग अकाउंट आता हमको, जल्दी फास्ट, वेटिंग फॉर यू, बी क्विक एवरीवन। ये माइनस ये सेल्स, बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न। थामा। ओके, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितना है, टिक मारो 89,500। लेस सेल्स रिटर्न, टिक मारो 4480। ये तो अपने को आता ही, ठीक है। ये माइनस ये 85,020, 85,020 हो गया। दो चार लाइन छोड़ने के बाद, क्यों दो चार लाइन? क्योंकि सर वो फिफ्थ कैटेगरी गुड्स आते हैं सर। दो चार लाइन छोड़ने के बाद मतलब क्या, फिफ्थ कैटेगरी गुड्स आते हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। आपको मेरी आवाज आज सुनाई नहीं दे रही थी क्या बरोबर? मेरे को वरुण मोड़े बोल रहा है मेरी वॉइस इंक्रीज करने के लिए। ऑलरेडी मेरा थ्रोट का प्रॉब्लम है यार, इससे ज्यादा कहाँ से चिल्लाऊं यार मैं।
इधर तेरे कान बहरे हो गए रहेंगे, बाकी लोगों ने तो बोला नहीं। ए मेरा आवाज कम था क्या आज? ए मेरा आवाज कम था क्या एवरीवन? नहीं ना, बराबर है ना? अवगढ़ यार, ये तो सच में मेरे को तो मेरा तो एसिड ही छीन लेगा यार मेरा वरुण, और फिर अप्राइज में आके खुद पढ़ाएगा। सच में अवगढ़ है वरुण यार। हाँ, मेरे एसिड छीनने के पीछे पड़ा है तू। हाँ, वरुण तू क्या कहना क्या चाहता है यार? सर आज ज्यादा था, अब कम आ रहा है, अब क्या है यार? तुम्हारा टेक्निकल इशू हो सकता है यार, मेरा कुछ इशू नहीं हो सकता यार। हाँ, ऐसा करा कर, मोबाइल को स्पीकर के साथ ज्वाइन किया कर ओए, ब्लूटूथ स्पीकर के साथ। मेरे को पनाह दे बाबा थोड़ी सी। ओके, ब्लूटूथ स्पीकर के साथ ज्वाइन कर ले, 200-300 रुपए में मिलता है ब्लूटूथ स्पीकर भी। फाइन, मेरे को बख्श दे बाबा। हाँ, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, देखो अभी क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है? नीचे ना। तो बताओ, कॉस्ट प्राइस 19,000 है, 20,000 मार्केट प्राइस है, किस पे वैल्यू करोगे बताओ? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। बताओ कितना दिखाओगे क्लोजिंग स्टॉक? 19,000 क्या 20,000? अरे जल्दी बोलो, 19,000 क्या 20,000? 19,000 पे दिखाओगे। इसके दो इफेक्ट होते हैं, बताओ कहाँ होता है? दूसरा एक इफेक्ट होता है यहाँ पे, और दूसरा इफेक्ट कहाँ होता है? बताओ बताओ बताओ, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे? अरे बोलो, किधर किधर किधर? दूसरा इफेक्ट किधर? अरे बाइबल में बोलो ना यार, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा असेट साइड में। तो बच्चा लोग असेट में कहीं बीचों बीच लिख दो, बीचों बीच लिखो। क्यों ऊपर ऊपर मत लिखना? क्यों बताओ सब बातें। बीचों बीच लिख लो क्लोजिंग स्टॉक, बीचों बीच लिखो क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 19,000 लिख के लो। दूसरा इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक लिखो, बीचों बीच लिखना, ऊपर मत लिखना। रीजन बाद में बताता हूं, पहले बीचों बीच लिख लेना, रीजन बाद में बताऊंगा। बीचों बीच लिख लो कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक 19,000। तो तो अभी समझा एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। अभी तक सेल्स को हमने दो बार कहीं लिखा गया? सेल्स रिटर्न को कहीं दो बार लिखा गया? ओपनिंग स्टॉक को कहीं दो बार लिखा गया? परचेस को कहीं दो बार लिखा गया? परचेस रिटर्न को कोई दो बार लिखा गया हमने? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस हैव ओनली वन इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट। अब समझा गया एवरीवन? अब समझा गया एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड। अब समझा गया? प्लीज रेज योर हैंड्स एवरीवन। Adjustment have two effect and trial balance have only one effect. Understood everyone? हाँ, आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में और कौन सा है? रॉयल्टी, ट्रेडिंग वाला है। चलो टी डालोगे, टू रॉयल्टी, टू रॉयल्टी बाहर लिख लो, कितना है? 4,000 रुपए। अब सुनो, वेजेस एंड सैलरी सुनो, टू वेजेस एंड सैलरीज, स्टार मार्क वाला है ना ये, मतलब कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट है। इनर कॉलम में लिखो बच्चा लोग 8,000, इनर कॉलम में 8,000 लिखो। रॉयल्टी के बाद टू वेजेस एंड सैलरीज, इनर कॉलम में 8,000 लिखो। प्रीपेड वेजेस है, कितना है? 1,000 रुपए। क्या बोला है बाइबल में? प्रीपेड वेजेस रहा तो सर वेजेस में से कम करना है और दूसरा कहाँ दिखाना है? अरे वेजेस में से कम करना है और दूसरा कहाँ दिखाना है? असेट साइड में देखो ना यहाँ पे। अरे बाइबल खोलो ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर आपको ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस के रिस्पेक्टिव खर्चे में से लेस करना है और दूसरा बैलेंस शीट में दिखाना है। तो देखो दूसरा दो इफेक्ट, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, पहले देखो लेस प्रीपेड वेजेस। कितने हैं प्रीपेड वेजेस? प्रीपेड वेजेस कितने हैं सर? 1,000। 1,000 यहाँ से माइनस करो सर, ये पहला इफेक्ट हुआ। और दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखाओगे सर? एसेट साइड में। तो एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक के नीचे दिखा दो प्रीपेड वेजेस। बताओ क्या प्रीपेड वेजेस के मैंने दो इफेक्ट किए क्या? अरे बोलो, क्या प्रीपेड वेजेस के दो इफेक्ट किए क्या? हाँ सर आपने किए। एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट। रॉयल्टी के दो इफेक्ट किए क्या मैंने? नहीं सर, रॉयल्टी ट्रायल बैलेंस का आइटम था, एक ही इफेक्ट किया। समझा अभी आपको एवरीवन? ऐसा आपको करना है ये सम। समझा कि नहीं? प्लीज रेज योर हैंड्स एवरीवन, प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आपको समझ आई है। एवरीवन अंडरस्टूड? अब आपको इस ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है, क्योंकि ट्रेडिंग वाले आइटम सब हो गए, कोई भी फिफ्थ कैटेगरी गुड्स नहीं है। क्रेडिट साइड की टोटल करो, डेबिट साइड में दिखाओ, और ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कर लो। बस आगे का कल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कल करेंगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन निकाल लो। 1,04,020 माइनस ये सारा 7,900 आता है। ओके, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन,
और नीचे लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एटलीस्ट हो गया है। कल हमको रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस करना है और बैलेंस शीट बनानी है। फाइन, क्या होता है ये रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, वो कल देखेंगे। फाइन, ओके। चलो, ये हुआ आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज, और उसके नीचे यहाँ पे टोटल लिख लो और देख लो आपने टिक मारे क्या नहीं मारे। अरे यहाँ पे टिक देखो, मैंने यहाँ पे टिक मार लिए है, जो जो मैंने डाल दिया है ऑलरेडी। और नीचे भी सुनो, क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट हो गया है, दूसरा इफेक्ट भी हो गया, 2 टिक मारने के हैं। प्रीपेड वेजेस पे भी 2 टिक मारने, क्योंकि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, 2 टिक मारने नीचे, 2 इफेक्ट हो गए हमारे। 2 टिक और ऊपर सिंगल टिक मतलब एक इफेक्ट, 2 टिक मतलब डबल इफेक्ट। समझेगा आपको? वो नहीं क्या व्हाट्सएप पे 2 टिक आते हैं तो किसी ने रीड किया, सिंगल इफेक्ट किया तो मतलब सब देख लिया। अरे हाँ क्या नहीं, वैसा वाला आपको करना है अभी, समझा क्या नहीं? सिंगल टिक, डबल टिक। फाइन, चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू एवरीवन, बाय 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 बाय।